नमस्कार दोस्तों, लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय भूगोल पर यह हम लोग का 13वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत की झीलों झीलों और जलप्रपातों को कवर करेंगे। दोस्तों, एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन झीलों और जलप्रपातों पर कई बार पूछे जाते हैं, और साउथ में जो आपके झील और जलप्रपात हैं उनमें काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है ये कौन से राज्य में है। तो आज सारी कंफ्यूजन को हम लोग इस वीडियो में दूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप वीडियो की नोटिफिकेशन और करंट न्यूज इवेंट के लिए आप मुझे इस दिए हुए ट्विटर आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस चैनल के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लर्निंग बुक फैमिली को और बड़ा बनाइए। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए वेम्बनाड लैगून, ऑप्शन बी चिल्का लैगून, ऑप्शन सी पुलिकट लैगून, ऑप्शन डी कोलेरू लैगून। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन बी चिल्का लैगून के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। और यह झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है, और यह खारे पानी की झील है, और विश्व में दूसरी सबसे बड़ी झील है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको इसमें से ऐसे झील की पहचान करनी है जो अपने राज्य के साथ सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए लोकटक मणिपुर, ऑप्शन बी सांभर झील राजस्थान, ऑप्शन सी लोनार झील महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हुसैन सागर झील कर्नाटक। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं, हुसैन सागर झील कर्नाटक, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, हुसैन सागर झील आपका हैदराबाद में स्थित है, जो कि तेलंगाना राज्य में पड़ता है, और यह मूसी नदी की सहायक नदी पर स्थित है, जिसका निर्माण 1562 ईस्वी में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, हुसैन सागर झील आपका हैदराबाद में स्थित है। और लोकटक झील मणिपुर, सांबर झील राजस्थान और लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकटक है ऑप्शन ए घाटी, ऑप्शन ए झील, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी पर्वतमाला। तो दोस्तों, लोकटक एक झील है। अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, और यह आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे वहाँ की लोकल भाषा में कुंदी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लोकटक झील आपका मणिपुर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? ऑप्शन ए अष्टमुदी झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी पेरियार झील, ऑप्शन डी पुलिकट झील। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं अष्टमुदी झील, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। अष्टमुदी झील एक लैगून झील नहीं है, और यह अष्टमुदी झील आपका केरल राज्य में स्थित है, और यह आकार में 8 भुजाओं वाला है। मतलब 8 भुजाओं की तरह इसका आकार दिखता है, इसीलिए इसे अष्टमुदी झील कहा जाता है। और दोस्तों, चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। और आपको एक बार कंफर्म कर देता हूँ, बता देता हूँ कि लैगून झील किसे बोलते हैं। समुद्र से कटकर जो पानी स्टोर हो जाता है, जैसे कभी ना कभी चिल्का झील आगे चलकर पुराने टाइम में एक समुद्र का ही भाग था, लेकिन धीरे धीरे वो समुद्र से कट गया। नदियों द्वारा जो अवसाद जमा किया जाता है अपने मुहाने पर समुद्र के पास, उससे या उस अवसाद के जमा होने के कारण कई बार होता है कि वो स्थान जो जिसमें पानी समुद्र का पानी नहीं होता वो कट जाता है, और वह फिर एक झील की तरह हो जाता है। तो उसे ही लैगून झील कहा जाता है, और चिल्का झील इसी का एक उदाहरण है, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। सूची एक में आपको झील दिए हुए हैं, और सूची दो में राज्य दिए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं ऑप्शन वाइज। लोकटक झील, तो दोस्तों आपको पता है ये मणिपुर राज्य में स्थित है, ए का 4 हो जाएगा। पुलिकट झील, पुलिकट झील आपका तमिलनाडु में है। सी लोनार झील, ये आपका महाराष्ट्र में है। और डी वुलर, वुलर आपका जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है?
सही मिलान वाले का पहचान करना है हमें। यूपीपी से 2012 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए लोनार झील मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी नक्की गुजरात, ऑप्शन सी कोलेरू आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पुलिकिट केरल। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं कोलूरू आंध्र प्रदेश, तो आप लोग बिल्कुल सही है, ये मिलान बिल्कुल सही है। और लोनार झील आपका महाराष्ट्र में स्थित है, अभी हमने ऊपर आगे पढ़ा है। और नक्की झील आपका माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और यह झील सर्दियों में जम जाती है। कोलोरू आपको पता ही है कि ये आंध्र प्रदेश में, और पुलकिट झील आपका तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? ऑप्शन ए राणा प्रताप सागर, ऑप्शन बी गांधी सागर, ऑप्शन सी जवाहर सागर, ऑप्शन डी हुसैन सागर। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच हुसैन सागर झील स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सांबर झील राजस्थान बिल्कुल सही, लोनार झील मध्य प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं। चिल्का झील उड़ीसा बिल्कुल सही, कोलोरू झील आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी लोनार झील मध्य प्रदेश के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही, क्योंकि आपका लोनार झील ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और दोस्तों लोनार झील एक क्रेटर झील है, मतलब उल्का पिंड से गिरने से एक आकार बन गया और उसमें पानी एकत्रित हो गया, और जिसके कारण ये झील का निर्माण हुआ। और यह एक खारे पानी की झील है। आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि लोनार झील खारे पानी की झील है मीठे पानी की झील है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा लोनार झील एक खारे पानी की झील है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है? ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी पुलकिट झील, ऑप्शन डी मानसरोवर। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी चिल्का झील के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी अष्टमुदी झील, ऑप्शन सी पुलकिट झील, ऑप्शन डी कोलोरू झील। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं अष्टमुदी के साथ, तो आप लोग बिल्कुल सही है, क्योंकि अष्टमुदी झील आपका केरल राज्य में स्थित है। और चिल्का झील आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि पूर्वी तट पे पड़ेगा। पुलिक्कड़ झील आपका तमिलनाडु में स्थित है, ये भी पूर्वी तट पे पड़ेगा। और कोल्लूरू झील आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी आपका पूर्वी तट की तरफ पड़ेगा। तो इसमें मात्र एक अष्टमुदी झील जो कि केरल राज्य में है, जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड। दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। नागिन झील आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कयाल क्या है? एमबीबीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए तराई मैदान, ऑप्शन बी गंगा डेल्टा, ऑप्शन सी दक्कन पठार की रेगड़, ऑप्शन डी केरल के लैगून। तो दोस्तों कयाल झील आपका ऑप्शन डी केरल के लैगून है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए शिमला जलप्रपात, ऑप्शन बी होगंस नक्कल जलप्रपात, ऑप्शन सी कोट स्मॉल जलप्रपात, ऑप्शन डी जोग जलप्रपात। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं जोग जलप्रपात, तो आप लोग बिल्कुल सही है। और इसकी स्थिति आपके कर्नाटक राज्य में है, जो कि शरावती नदी पर स्थित है। कई बार इसकी ऊंचाई पूछ ली जाती है। तो दोस्तों जोग जलप्रपात की ऊंचाई आपका 250 मीटर है, ध्यान रखिएगा 250 मीटर, और यह कर्नाटक राज्य के शरावती नदी पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्वविख्यात जोग या गौर सप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों अभी हमने ऊपर ही इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ा है। तो आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं कर्नाटक, तो आप लोग बिल्कुल सही है। जोग या गौर सप्पा जलप्रपात आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जोग या गौरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए सरदार पटेल जलप्रपात, ऑप्शन बी महात्मा गांधी जलप्रपात, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी जलप्रपात।
तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी महात्मा गांधी जलप्रपात के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। जोग जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए शरावती, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी चंबल। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए शरावती नदी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। ए इज द राइट आंसर। दोस्तों देखिए, एक ही प्रश्न से कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जोग जलप्रपात पर आप देखिए किस राज्य में स्थित है, किस नदी पर स्थित है, नया नाम क्या है, पुराना नाम क्या है। इसलिए आप जब क्वेश्चन पढ़िए तो उससे रिलेटेड पूरी जानकारी रखिए, जिससे एग्जाम में अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी चंबल। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं नर्मदा, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी शरावती, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी इंद्रावती। दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी नर्मदा के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। कपिल धारा जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बीपीएससी 2001, एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न। तो देखते हैं, आइए ऑप्शन के माध्यम से। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं कावेरी नदी के साथ, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर स्थित है। और दोस्तों कावेरी नदी सदा नीरा नदी यानी साल भर बहने वाली नदी के नाम से जानी जाती है। और दक्षिण भारत में मैक्सिमम नदियां बरसाती नदी होती है, जिसमें वर्षे का समय में नदी में काफी पानी रहता है और वर्षा खत्म होते ही नदी का पानी सूख जाता है। लेकिन कावेरी नदी एक ऐसी नदी है जो साल भर जिसमें पानी की मात्रा पर्याप्त बनी रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी ताम्रपर्णी, ऑप्शन सी शरावती, ऑप्शन डी गोकक। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी गोकक नदी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर ही स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी पर, ऑप्शन बी कावेरी नदी पर, ऑप्शन डी सी इंद्रावती नदी पर, ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। और यह जलप्रपात रांची से 28 किलोमीटर दूर स्थित है, जो कि सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन ए बरकान जलप्रपात, ऑप्शन बी चित्रकूट प्रपात, ऑप्शन सी रजत प्रपात, ऑप्शन डी केवटी प्रपात। दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी चित्रकूट जलप्रपात के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। यह जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में चित्रकूट जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी बोधगया। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए रांची के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए नवादा, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी कटिहार, ऑप्शन डी भागलपुर। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए नवादा के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी मसूरी, ऑप्शन सी पंतनगर, ऑप्शन डी श्रीनगर। दोस्तों मिस्टेक हो गई है, देहरादून नहीं देहरादून है। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए देहरादून के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। सहस्त्रधारा जलप्रपात आपका देहरादून में स्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए जोग प्रपात, ऑप्शन बी यन्ना, ऑप्शन सी धुआंधार, ऑप्शन डी पायकारा। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं पायकारा, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। पायकारा तमिलनाडु राज्य में ऊटी से 19 किलोमीटर दूर नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, पायकारा जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए शिव समुद्रम प्रपात कावेरी, ऑप्शन बी धुआंधार प्रपात नर्मदा, ऑप्शन सी सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी, ऑप्शन डी गोरसप्पा प्रपात कावेरी। तो दोस्तों डी, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं गौरसप्पा प्रपात, तो आप लोग बिल्कुल सही है, क्योंकि गौरसप्पा प्रपात आपका शरावती नदी पर स्थित है जो कि कर्नाटक में। बाकी तीनों शिव समुद्रम प्रपात कावेरी बिल्कुल सही है, धुआंधार प्रपात नर्मदा बिल्कुल सही है, सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जोग कर्नाटक, ऑप्शन बी पापनासम हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी धुआंधार मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हुंड्रू झारखंड। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी पापनासम के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, क्योंकि पापनासम हिमालय में ना स्थित होकर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।